Hello dear students, today we will discuss types of production function. बच्चों, हमारा जो आज का टॉपिक रहेगा वो ये फाइंड आउट करना कि प्रोडक्शन फंक्शन कितने तरह के होते हैं. देखिए, जब हम टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन देखते हैं तो हम ये फाइंड आउट करते हैं प्रोड्यूसर कितने टाइम पीरियड के लिए प्रोडक्शन करेंगे. क्या वो शॉर्ट टाइम के लिए प्रोडक्शन करने जा रहे हैं या वो लॉन्ग टाइम के लिए प्रोडक्शन करने जा रहे हैं. देखिए, मैं एक प्रोड्यूसर, सपोज करिए मैं एक प्रोड्यूसर, मेरी प्लानिंग क्या है. मैं प्रोडक्शन एक शॉर्ट टाइम के लिए कर रही हूँ, थोड़े टाइम के लिए मैंने प्रोडक्शन स्टार्ट करी है, या मैंने बहुत लंबे टाइम पीरियड के लिए प्रोडक्शन स्टार्ट करी. तो उस बेसिस पर मैंने प्रोडक्शन फंक्शन को दो कैटेगरी में डिवाइड किया है. सबसे पहले रखा है शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन एंड सेकंड रखा है लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है. देखते हैं बच्चों, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है. इट रेफर्स टू ए वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम इन विच प्रोडक्शन आर गोइंग टू हैपन. एक बहुत थोड़ा टाइम जिसमें हमें प्रोडक्शन करनी है. एक प्रोड्यूसर ने क्या प्लान करा कि उसके बाद उसको क्या है, 1 साल 2 साल के लिए प्रोडक्शन करनी है, उसके बाद बंद कर देनी. तो उसके पास प्रोडक्शन करने के लिए कितना टाइम है, बहुत थोड़ा टाइम है, बहुत शॉर्ट टाइम है. तो ऐसे प्रोडक्शन फंक्शन को हम क्या बोलते हैं बच्चों, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन. दोबारा देख लेते हैं. इट रेफर्स टू ए वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम इन विच प्रोडक्शन आर गोइंग टू हैपन. प्रोडक्शन कितने टाइम पीरियड के लिए होने जा रही है, बहुत थोड़े टाइम पीरियड के लिए हम उसको प्रोडक्शन को करेंगे. फिर आगे हम बोलते हैं अगर हमारे पास बहुत थोड़ा टाइम है तो हमें प्रोडक्शन में 2 तरीके के फैक्टर को यूज़ करना पड़ेगा. शॉर्ट रन प्रोडक्शन में एक प्रोड्यूसर 2 तरीके के फैक्टर्स को यूज़ करता है. एक फैक्टर होते हैं उसके पास फिक्स फैक्टर और एक होते हैं वेरिएबल फैक्टर. एक फैक्टर कौन से यूज करेगा बच्चों, फिक्स फैक्टर, एंड सेकंड यूज करेगा वेरिएबल फैक्टर. इन माय प्रीवियस वीडियो मैं आपसे डिस्कस करके आई हूँ बच्चों कि फिक्स फैक्टर क्या होते हैं और वेरिएबल फैक्टर क्या होते हैं. फिक्स फैक्टर वो फैक्टर जो कांस्टेंट रहते हैं आउटपुट इंक्रीज या आउटपुट में चेंज आने पर. और वेरिएबल फैक्टर्स कौन से होते हैं, ऐसे फैक्टर जिनको आउटपुट चेंज होने के साथ चेंज करना पड़ता है. तो शॉर्ट रन पीरियड में हमें इन दोनों फैक्टर का यूज़ करके प्रोडक्शन करना होता है. मैम ऐसा क्योंकि फिक्स फैक्टर, क्या फिक्स फैक्टर को चेंज नहीं कर सकते. आप अब समझिए, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन में हमारे पास बहुत शॉर्ट पीरियड है प्रोडक्शन करने के लिए, मैं ज़्यादा चेंजेस नहीं कर सकती. सब मैं एग्जांपल से आपको समझाऊंगी. मैं एक प्रोड्यूसर, मैंने वाटर जो है ट्रीटमेंट प्लांट लगाया, वाटर को क्लीन करने का वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाया, फतेहाबाद में लगाया. 1 महीने तक मैंने काम किया वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पर, बट मैंने यहाँ पर देखा कि यहाँ का पानी अच्छा नहीं है, यहाँ का पानी साफ नहीं है. तो मैंने सोचा कि मैं ये प्लांट हिसार ले जाऊँ, हिसार में इस प्लांट को लगा दूँ. वाटर ट्रीटमेंट प्लांट मैंने कहाँ पर लगाया, अपनी लोकेशन पर लगाया. 1 महीना काम करने के बाद मैंने देखा इस वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में कुछ फ़ायदा ज़्यादा नहीं हो रहा क्योंकि यहाँ का पानी अच्छा नहीं है. तो मैंने सोचा कि चलो अब मैं कहीं और प्लांट लगाती हूँ. बट फिर मैंने सोचा कि मैंने ये वाटर ट्रीटमेंट प्लांट 1 साल के लिए लगाया, उसके बाद तो मुझे बंद करना. इसका मतलब अगर मैं ये सारा प्लांट जो मैंने यहाँ इस लोकेशन पर लगाया किसी और लोकेशन पर उसको ट्रांसफ़र करती हूँ तो इट कंज्यूम वेरी मच टाइम. उस चेंज करने के पीरियड में, उस प्लांट को शिफ्ट करने के टाइम में के जो है पीरियड में मुझे बहुत टाइम कंज्यूम करना पड़ेगा. और मेरे पास तो टाइम ही नहीं है प्रोडक्शन करने के लिए, मेरे पास तो बहुत कम टाइम है, 1 साल के अंदर मुझे प्रोडक्शन कंप्लीट करनी है. क्या मैं अपने प्लांट को किसी और लोकेशन पर ले जा सकती हूँ?
मैम इट्स नॉट पॉसिबल। अब आपने जहाँ पर प्लांट लगाया आप वहीं पर काम करिए, क्योंकि आपके पास तो टाइम ही नहीं है कि आप अपने प्लांट को चेंज कर लें। तो यहाँ पर प्लांट क्या हो गया, इट डज नॉट चेंज, प्लांट चेंज नहीं हो सकता। जब प्लांट चेंज ही नहीं हो सकता तो मैं उसको क्या बोलूँगी, वो क्या है, फिक्स फैक्टर। अगर आप अपना आउटपुट भी बढ़ाएंगे तो आप उसी प्लांट पर अपना आउटपुट बढ़ाएंगे। तो शॉर्ट रन पीरियड एक ऐसा पीरियड जहाँ पर फिक्स फैक्टर यूज़ किए जाते हैं एंड वेरिएबल फैक्टर यूज़ किए जाते हैं। शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन के अंदर जो प्रोडक्शन इंक्रीज होता है वो किसकी वजह से इंक्रीज होता है, ओनली वेरिएबल फैक्टर्स की वजह से इंक्रीज होता है। हम फिक्स फैक्टर में तो कोई चेंज कर ही नहीं सकते। मैम ने अब प्लांट लगाया तो मैम अब बाउंड हो गए, मैम अपने प्लांट को कहीं और शिफ्ट ही नहीं कर सकते और कहीं ले ही नहीं जा सकते, क्योंकि उनके पास इतना टाइम नहीं है अपने प्लांट को शिफ्ट करने का। तो मैम तो यहाँ बाउंड है, मैम अपने फैक्टर्स को यहाँ पर फिक्स रखेंगे। जो प्लांट मैम ने यहाँ पर इंस्टॉल कर लिया उसी प्लांट के ऊपर वो काम करेंगे। तो हमने यहाँ पर दो फैक्टर्स की बात करी, एक फैक्टर बताया जो है फिक्स फैक्टर एंड सेकंड बताया कांस्टेंट फैक्टर इन शॉर्ट रन पीरियड। तो याद रहेगा बच्चों आपको, शॉर्ट रन पीरियड के अंदर दो फैक्टर्स होते हैं, एक फैक्टर रहते हैं कांस्टेंट और एक रहते हैं वेरिएबल। मैंने एक स्टेटमेंट बताई, हम इसको इक्वेशन से समझते हैं बच्चों। एक्स कमोडिटी का हमें आउटपुट क्रिएट करना है या प्रोडक्शन करनी है इन शॉर्ट रन पीरियड, तो हमें क्या देखना पड़ेगा, हमें वेरिएबल फैक्टर भी यूज करने पड़ेंगे एंड कांस्टेंट फैक्टर भी यूज करने पड़ेंगे। वेरिएबल फैक्टर क्या है, लेबर, हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको समझाया था, लेबर क्या है, वेरिएबल फैक्टर। वी कैन चेंज, हम लेबर को चेंज कर सकते हैं, चेंज इन आउटपुट के साथ हमें इनको चेंज करना पड़ता है। एंड एक और फैक्टर की बात करी थी जो था कांस्टेंट फैक्टर, के इज हियर कांस्टेंट और फिक्स फैक्टर। के क्या है, कैपिटल, जिसको हम नहीं बढ़ा सकते इन शॉर्ट रन पीरियड या शॉर्ट टाइम पीरियड, ये हमारे लिए क्या है, कांस्टेंट है। तो के यहाँ पर क्या है बच्चों, कांस्टेंट है, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो मैं यहाँ पर एक लाइन लगा देती हूँ जो कांस्टेंट को शो करती है। लेबर इज वेरिएबल फैक्टर एंड के इज कांस्टेंट फैक्टर। अब हम इनकी जो है क्वांटिटी बेसिस पर हम इनको समझेंगे। देखिए, सपोज हमने एक्स के 40 यूनिट्स प्रोड्यूस करने हैं, एक्स के 40 यूनिट्स प्रोड्यूस करने हैं, तो मैंने लेबर को यूज़ किया 5, लेबर को यूज़ किया 5 एंड कैपिटल हमने इंस्टॉल किए 4 यूनिट, और 4 इज फिक्स्ड हियर। 4 को मैं चेंज नहीं कर सकती ड्यूरिंग शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। आगे देखिए बच्चों, एक्स के 40 यूनिट्स में प्रोड्यूस कर रही हूँ, अगर मुझे एक्स के 45 यूनिट्स प्रोड्यूस करने हैं तो यहाँ तो फिक्सेशन है, कैपिटल को तो मैं चेंज ही नहीं कर सकती इन शॉर्ट पीरियड, तो मैं क्या करूँगी, लेबर को इंक्रीज करूँगी एंड कैपिटल को कांस्टेंट रखूँगी। तो मैंने क्या किया, लेबर बढ़ा दी और कैपिटल कांस्टेंट रख ली। अगर मुझे अभी 50 यूनिट्स प्रोड्यूस करने हो तो मैं और आगे जो है लेबर को बढ़ाती जाऊंगी और कैपिटल को कांस्टेंट रखती जाऊंगी। हियर यू कैन सी जो प्रोपोर्शन है, जो रेशो है बिटवीन टू इनपुट्स, दो इनपुट्स के बीच में रेशो, जैसे जैसे हम आउटपुट बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे ये रेशो चेंज होती जाएगी। देखिए बच्चों, जब मैं एक्स के 40 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रही थी तो रेशो थी 5:4। जब मैं एक्स के 45 यूनिट्स प्रोड्यूस करती हूँ तो रेशो हो जाती है 6:4। जब 50 यूनिट्स प्रोड्यूस करती हूँ तो 7:4। यू कैन सी जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ता है इन दोनों इनपुट्स की जो प्रोपोर्शन है वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। इन दोनों इनपुट्स की जो रेशो है वो
चेंज हो जाती है। दिस इज कॉल्ड वेरिएबल प्रोपोर्शन ऑफ प्रोडक्शन। हम ये लॉ भी पढ़ेंगे बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में ये लॉ पढ़ेंगे। तो इस टॉपिक में हमने समझा शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन एक ऐसा टाइम पीरियड, बहुत स्मॉल टाइम पीरियड जिसमें एक प्रोड्यूसर प्रोडक्शन करने के लिए प्लान कर रहा है, उसके पास बहुत थोड़ा टाइम है प्रोडक्शन करने के लिए, इसलिए वो अपने कुछ फैक्टर्स को फिक्स्ड रखता है और कुछ फैक्टर्स को वेरिएबल रखता है। जो फिक्स फैक्टर है वो इसलिए चेंज नहीं हो सकते क्योंकि फिक्स फैक्टर को चेंज करने के लिए हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। हम अपनी कैपेसिटी फिक्स फैक्टर को बढ़ा नहीं सकते, हम नई मशीनें जो है इंस्टॉल नहीं कर सकते, नए प्लांट्स नहीं खरीद सकते। तो ये बच्चों हमारा शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन था। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता। थैंक यू सो मच।